Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same exercise 1.4 of Standard 7 Chapter 1 Integers. Okay, question number 4. Write 5 pairs of integers a, b such that a divided by b is equal to -3. Now, a, b such that a divided by b is equal to -3. दो इंटीजर्स लेने हैं अपन, दो इंटीजर्स अपन को बताना है किसको किससे डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेट आंसर -3 आएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 एंड -2 लूं, 6 एंड -2 लूं तो 6 डिवाइड बाय -2 क्या हो रहा है? -3. जब ये माइनस नीचे डिनोमिनेटर में होता है तो माइनस न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है. मैं हर लेक्चर में ये चीज बार बार रिपीट करती हूँ, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं टिकता है, माइनस जब भी डिनोमिनेटर में हो वो न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है. क्लियर है ये बात? ओके. तो ऐसे मुझे कम से कम 5 पेयर्स बताने के. ऐसे कौन कौन से 5 पेयर होंगे? एकदम इजी है. 3 की टेबल लिख दो. ठीक है, 3 की टेबल लिख दो. अगर मैं बोलूं कि 18 तो 3 की टेबल में 18 कब आता है? 6 का 6. 18 डिवाइड बाय अब 6 3 आया. बट मुझे -3 लाना है तो मैं इन दोनों में से किसी में भी माइनस लाऊंगी ना तो मेरा आंसर अल्टीमेटली माइनस आएगा. लेकिन दोनों में अगर माइनस ले लें तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, जो नहीं कर सकते. ठीक है, तो इन दोनों में से किसी में भी एक में माइनस लूंगी. अगर मैं ऊपर लूंगी तो भी चलेगा, नीचे लूंगी तो भी चलेगा. समझो, मैंने इसमें ऊपर लिया तो भी मेरा आंसर -3 आएगा, मैं नीचे लूंगी तो भी -3 आएगा. तो पहले मैं 5 पेयर लिख दूंगी, फिर कभी भी किधर भी माइनस लगा दूंगी किसी एक में. ठीक है, तो 18 6 आया, 3 7 जा 21 21 7. मैंने माइनस नीचे लिख दिया. ठीक है, तो ये आया 21 अपॉन -7 इज इक्वल टू -3. 24 8 माइनस आगे लगा दिया, -24 अपॉन 8 8 1 जा 8 3 जा -3 आंसर आ गया. 27 9 माइनस पीछे लगा दिया, 27 अपॉन -9 इज इक्वल टू -3. 1 2 3 4 पेयर्स बन गए एंड 5 मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया. तो ऐसे कितने भी पेयर्स बना सकते. 3 की टेबल लिखो, इजीली हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे 5 पेयर्स बनाने. सबसे पहले क्या हुआ था? राइट 5 पेयर्स जिसके अंदर अल्टीमेटली उनको डिवाइड करना, दो इंटीजर को डिवाइड करने के बाद आंसर आता है -3. मैंने 3 की टेबल लिख दी. 3 2 जा 6, 2 जा 2 और 6, 3 6 जा 18 6 18. ठीक है, माइनस कोई भी एक में लगा दो, दो में लगा दोगे तो प्लस हो जाएगा. जो नहीं चलेगा किसी एक में, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक में माइनस लगाओ तो अल्टीमेट आंसर माइनस में आएगा. क्लियर है? नेक्स्ट सम. जस्ट अ मिनट. Okay, the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree below zero? What would be the temperature at midnight? Okay, सबसे पहले क्या बोला है? 12 बजे दोपहर को 10 डिग्री सेल्सियस से अबोव जीरो. तो इनिशियल टेम्परेचर क्या है वो अपन सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, नून मतलब दोपहर के 12 बजे. एट 12 नून टेम्परेचर क्या है? एट 12 नून टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस अबोव जीरो. जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, जीरो से बड़ा है मतलब मैं पॉजिटिव बताऊंगी. ठीक है, तो एट 12 डिग्री नून 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. ठीक है, अब क्या बोला है? इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट. 2 डिग्री सेल्सियस पे कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब माइनस में डिनोट करूंगी. डिक्रीज टेम्परेचर जो हो रहा है वो माइनस के साइन से बताऊंगी. ठीक है, मतलब पर आवर -2 डिग्री, पर आवर -2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है. ठीक है, अब At what time would the temperature be 8 degree below zero? ये सेकंड क्वेश्चन हो गया. पहला क्वेश्चन क्या था कि रात के 12 बजे तक कितना टेम्परेचर होगा. रात के 12 बजे तक कितना टेम्परेचर होगा. ठीक है, तो सबसे पहले दोपहर के 12 बजे से टाइम देखना है. दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 12 आवर्स होते हैं. फ्रॉम नून टू मिडनाइट, 12 नून टू 12 मिडनाइट कितने आवर्स होंगे? 12 आवर्स होते हैं.
12 नून टू 12 मिडनाइट 12 आवर्स होते हैं। अब 1 आवर -2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 12 आवर्स में कितना डिग्री सेल्सियस कम होगा? तो 12 इंटू -2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -24 डिग्री सेल्सियस, मतलब 24 डिग्री सेल्सियस, माइनस है मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो 24 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है मिडनाइट तक। मतलब अल्टीमेटली मिडनाइट में क्या टेम्परेचर होगा? 24 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अपन क्या टेम्परेचर होगा वो तो इनिशियल टेम्परेचर के साथ अगर अपन टैली करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर के साथ अपन रिलेट करेंगे तो अपन को समझ आएगा ये तो कितना डिग्री कम होने वाला है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है, डिक्रीज टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर के साथ ऐड कर देंगे डिक्रीज। इनिशियल है पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस बिकॉज अबव 0 था, ये मेरा है -24 डिग्री सेल्सियस बिकॉज डिक्रीज्ड टेम्परेचर है जो मैंने माइनस में डिनोट किया है, तो ये क्या हो गया 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस -24 डिग्री सेल्सियस। तो अवॉइड कंफ्यूजन, एक मिनट में ये चीज रब कर लेती हूँ, ठीक है। अब 10 - 24 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, पहले 24 - 10 कितना होता है 14 डिग्री सेल्सियस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज माइनस, सो -14 डिग्री सेल्सियस मिडनाइट का टेम्परेचर होगा। वापिस एक मिडनाइट का पॉइंट वापिस समझा देती हूँ। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे, ठीक है। एक घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है, मतलब माइनस में कम हो रहा है इसलिए माइनस, अगर बढ़ रहा हो तो शायद प्लस में डिनोट कर दी, ठीक है। तो -2 डिग्री सेल्सियस एक घंटे में, तो 12 घंटे में कितना? तो 12 इंटू -2 इज इक्वल टू 24 डिग्री सेल्सियस। -24 डिग्री, -24 ये पता चलता है कि डिक्रीज है, ठीक है। अब इनिशियल टेम्परेचर में डिक्रीज टेम्परेचर माइनस कर दूं, प्लस कर दूंगी तो पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली कितना है। 10 डिग्री सेल्सियस में मैंने प्लस किया -24, प्लस माइनस माइनस 10 - 24 इज -14 डिग्री सेल्सियस। अल्टीमेटली रात के मिडनाइट के 12 बजे मेरा -14 डिग्री सेल्सियस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, जस्ट अ मिनट। What would the temperature be 8 degree Celsius below? At what time the temperature would be 8 degree Celsius below 0? कौन से टाइम पे टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो 0 का, बिलो 0 मतलब टेम्परेचर क्या होगा? 0 से कम, ठीक है। तो मेरा -8 डिग्री सेल्सियस हुआ, 8 डिग्री बिलो 0 मतलब व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो 0? 8 डिग्री बिलो 0 मतलब क्या हुआ? 0 से 8 डिग्री कम, कम मतलब माइनस, क्योंकि 0 से ऊपर वाला सब प्लस है, 0 से ये साइड जा रहा है मतलब माइनस, ठीक है। तो ये -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब पहले वाला क्वेश्चन में क्या दिया था तुमको? टाइम दे दिया था टेम्परेचर ढूंढना है, ये बात तुमको टेम्परेचर दे दिया टाइम ढूंढना है, ठीक है। अब कौन सा टेम्परेचर? इनिशियल मेरा क्या था? इनिशियल टेम्परेचर नून 10 डिग्री सेल्सियस का, इनिशियल टेम्परेचर 12 नून को 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब मुझे -8 पे पहुंचना है, तो मैं 10 प्लस कितना करूंगी तो अल्टीमेटली मेरा -8 आएगा। मैं 12 प्लस कितना करूंगी तो अल्टीमेटली मेरा माइनस, अब इधर हो गया -8 पे आ गया। अब x को मैं एक साइड रखूंगी एंड 10 8 इधर आ जाएगा, तो 10 प्लस 8। काफी स्टूडेंट्स को इधर उधर करने में प्रॉब्लम आता है, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 10 प्लस माइनस वाला ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू x। लोगों को पॉजिटिव ज्यादा समझ आता है इसलिए मैंने ये वाला समझ करवा दिया, ठीक है। 10 माइनस वाला इधर आ गया, प्लस हो गया, इज इक्वल टू x, तो 18 इज इक्वल टू x हो गया। मतलब 18 डिग्री का फर्क आएगा। एक घंटे में 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 18 डिग्री कैसे होगा? 18 डिवाइड बाई 2, 9 आवर्स। 18 डिग्री सेल्सियस कम करना है तो कितने आवर्स लगेंगे, राइट? 1 आवर में 2 डिग्री लेस हो रहा है, तो 18 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में होगा? तो ठीक है, 9 आवर्स। अब 10 टेम्परेचर कब था? 12 नून को। 12 नून से अगर मैं 9 आवर्स देखूं तो मेरे कब हो जाएगा? 9 o'clock। सो एट 9 o'clock माई टेम्परेचर वुड बी -8 डिग्री सेल्सियस। वापिस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर मतलब
10 डिग्री सेल्सियस था 12 नून को। उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर में कितने आज इंटू जो होता है अपन ने लास्ट समय भी किया, तो -8 डिग्री आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस में मैं 8 डिग्री सेल्सियस प्लस कर दूंगी इज इक्वल टू जितना डिग्री सेल्सियस होगा। अब 18 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू x हो गया, मेरा x आ गया 1 आवर इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री सेल्सियस कितने आवर्स में कम होगा, ठीक है। 18/2 इज इक्वल टू 9 आवर्स। 12 नून को 10 डिग्री सेल्सियस था, तो वो 9 आवर्स के बाद कितना होगा, तो 9 आवर्स 12 के बाद 9 आवर्स करूँ तो मैं 9 PM, ठीक है। तो 9 PM मतलब 9 o'clock, 9 PM भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सम, जस्ट अ मिनट। In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting the question. Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो ये टाइप का क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करती हूँ। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 degree Celsius? Okay. सबसे पहले क्या बोला है कि एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। तो उसको कितना टाइम लगता है, 1 मिनट में 6 मीटर कर पाएगा वो। If the descent starts from 10 meter above the ground level, 10 meter above the ground level मतलब +10 हो जाएगा, बिकॉज अबोव है, बिलो होता है तो माइनस होता है। अब ग्राउंड लेवल को अपन क्या इमेजिन करेंगे कि वो 0 है, ठीक है। ग्राउंड लेवल को अपन क्या इमेजिन करेंगे कि वो 0 है। एंड 10 सॉरी क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल बोला। 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल मतलब 0 + 10 मतलब +10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं लिखोगे, डायरेक्टली बोलोगे अबोव है तो प्लस लगेगा, ठीक है। तो +10, अबोव 0 इसलिए +10। फिर क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, कितने टाइम के बाद, मतलब फाइनल क्या है, ये क्या है, इनिशियल हो गया, ये इनिशियल हो गया, इनिशियल डिस्टेंस बोल सकते हैं मीटर में है तो, ठीक है। 10 मीटर इनिशियल डिस्टेंस है, फाइनल डिस्टेंस, फाइनल डेस्टिनेशन कब आएगी, -350 मीटर पे आती है। फाइनल डेस्टिनेशन किधर आती है, -350 मीटर में आती है। अब टोटल डिस्टेंस देखना एलिवेटर ने कितना कवर किया, ठीक है। ओके, इनिशियल डिस्टेंस है अपना 10 मीटर, फाइनल डेस्टिनेशन है -350 मीटर। अपन को पूछा कितना डिसेंड हो रहा है, मतलब कितना नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है मतलब माइनस करेंगे, कितना नीचे जा रहा है मतलब माइनस करेंगे। तो फाइनल डेस्टिनेशन, टोटल डिस्टेंस ढूंढने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ढूंढने के लिए फाइनल डेस्टिनेशन में से माइनस कर देंगे इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल डेस्टिनेशन में से माइनस कर देंगे इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। तो फाइनल डेस्टिनेशन अपना क्या है, -350 मीटर माइनस 10 मीटर, 10 मीटर अपना क्या आएगा, इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। तो -350 -10 माइनस प्लस 350 + 10 360 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। वैसे तो इन दोनों में माइनस है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट यूजुअली साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाया जाता है, ठीक है। एक और बार, इनिशियल डिस्टेंस 10 मीटर है, फाइनल डेस्टिनेशन -350 मीटर है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। अब टोटल डिस्टेंस ढूंढना, इन दोनों के बीच में जो डिसेंड हो रहा है, डिसेंड होना मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब कितना नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब माइनस होगा, तो फाइनल डेस्टिनेशन माइनस इनिशियल डिस्टेंस, -350 मीटर -10 मीटर इज इक्वल टू -360 मीटर, यूनिट कंपलसरी है। अब क्या बोला है कि 1 घंटे के अंदर -350 मीटर बोला ना, एक सेकेंड क्वेश्चन एक बार आप सीख कर लेते हैं। 6 मीटर पर मिनट बोला था, 1 मिनट के अंदर 6 मीटर्स डिसेंड
मीटर कब डिसेंड होगा? 1 मिनट के अंदर 6 मीटर डिसेंड हो रहा है, तो 360 मीटर्स कितनी मिनट के अंदर डिसेंड होगा? ठीक है, तो 360 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, ये हमेशा आमने सामने वाला अपोजिट में इंटू होता है और ये डिवाइड होता है, ठीक है। 6 1 जा 6 6 जा 60 मिनट्स, 60 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 आवर। तो तुम 1 आवर लिखोगे, 60 मिनट्स इट्स वन एंड द सेम। क्लियर है? वापस बता देती है टोटल डिस्टेंस क्या होता है फाइनल डेस्टिनेशन में से इनिशियल डिस्टेंस को अगर मैं माइनस करूँ तो, बिकॉज ये डिसेंड हो रहा है इसलिए मैंने माइनस लिया, वरना मैं प्लस लेती। अब माइनस 350 मीटर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू माइनस 360 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब 1 मिनट के अंदर 6 मीटर्स डिसेंड हो रहा है, तो कितना मीटर मिनट्स के अंदर 360 मीटर डिसेंड होगा? तो 360 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, अल्टीमेटली 60 मिनट डिसेंड हो रहा है। 60 मिनट के अंदर हो रहा है 360 मीटर, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। कंप्लीट। गुड बाय एवरीवन, चैप्टर 1 कंप्लीटेड। एक्स्ट्रा सम्स मैं थोड़ी देर के बाद वीडियो डालूंगी, ठीक है।